जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। आज का वीडियो हमारा मुख्य रूप से दोस्तों फोर्थ ग्रेड एग्जाम को लेकर रहेगा। कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है दोस्तों, तो सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। एक शिक्षक के तौर पे दोस्तों आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप किन गलतियों से बच सकते हैं और क्या सावधानी रख सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सको आप। सबसे पहली बात दोस्तों कि आप समय पे पहुंचे। आप एग्जाम सेंटर में आपको जितना टाइम है, आप उससे आधा घंटा 15-20 मिनट पहले ही पहुंच जाए। जिससे कि आप लेट होते हो तो कई बार हमने भी देखा है कि अभ्यर्थी अपने आप को एक घबराहट महसूस करते हैं, उसके चलते हड़बड़ाहट करने लग जाते हैं, जिससे कि कई गलतियां उनसे हो भी जाती है। एग्जाम हॉल में उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल जाता है हमें। क्योंकि आपका जब फर्स्ट इंप्रेशन खराब होता है ना दोस्तों, तो आपका दिन पूरा खराब जाने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। तो आप प्रयास करिएगा आप सही समय पर एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए। आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में ले लिया जाता है, तो आप 1 घंटे आपके पास खूब टाइम होता है, 1 घंटा टाइम होता है। उस टाइम को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम अभ्यर्थी थे तब भी देखते थे कि बहुत मुश्किल निकलता था वो 1 घंटा। और शिक्षक हैं तब भी देखते हैं वो 1 घंटा बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि वहां पर आप इससे बात भी नहीं कर सकते। तो बड़ा तनावपूर्ण समय रहता है वो। तो आपके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप उस टाइम पीरियड में अपने आप को बहुत रिलैक्स रखें। हो सके तो आप गर्दन नीचे करके सो जाए। उल जुलूल काम करने से बेहतर तो कई बार हम जब ड्यूटी पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अभ्यर्थी आपस में बातें लग जाते हैं, रिश्तेदारी निकालने लग जाते हैं, कई चीजें निकालने लग जाते हैं। तो उनसे कहता हूँ कि आप इन सभी फालतू में पढ़ने से बजाय, क्योंकि एग्जाम होने आपको कोई नहीं टिपाएगा। आप कितना ही सगा संबंधी हो, आपको कोई नहीं टिपाएगा, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है। सब आपसे बेहतर करना चाहते हैं वहाँ पर। तो अगर आप वहाँ किसी से पूछते भी है ना दोस्तों, तो संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो आपको गलत ही बताएगा, आपको पेपर बिगाड़ने के लिए। तो आप उस 1 घंटे के पीरियड में अपने आप को बहुत शांत रखें। हो सके तो आप गर्दन नीचे करके थोड़ा नींद ले लें। 1 घंटे आप बंद करके रहोगे तो आपका थोड़ा जो आपका प्रेशर होता है माइंड पे थोड़ा कम होता जाता है। तीसरी बात दोस्तों कि आप अपने जो इम्पोर्टेंट सामान है, जैसे आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका एडमिशन लेटर हो गया, पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उनको आप बड़ी ही सावधानी से अपने पास रख लें, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। आप 2 या 3 बॉल पेन ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में एक बंद भी पड़ जाए तो आपको बाद में किसी से माँगना ना पड़े, ऐसा ना करना पड़े। हालाँकि आपको पेन उपलब्ध करवा दिया जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी करके जाएँ। किसी पे डिपेंडेंसी होके नहीं जाना आपको। क्योंकि आप एक सजग विद्यार्थी, तो आपको अपनी पूरी, क्योंकि योद्धा होता है दोस्तों, वो युद्ध स्तर पर जब जाता है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाता है। ऐसे अधूरी तैयारी के साथ वो नहीं जाता। तो आपको भी एक युद्ध स्तर का कार्य करने जा रहे हो तो आपको पूरी तैयारी करके जानी है अपनी। जब आप एग्जाम हॉल में पहुँचते हैं दोस्तों, तो आप पूरा प्रयास करें कि आप किसी भी उल-जलूल चीज़ों से बच सकें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारा मूड खराब होता है सुबह, तो हमारा पूरा पेपर खराब जा सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका मूड खराब हो। किसी रिक्शा वाले से झगड़ा हो गया, किसी से कहा-सुनी हो गई, तो आप तो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके शांति से वहाँ से निकल जाएँ। क्योंकि वो 2-3 घंटे आपको बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि सारा खेल अब तक आपने कितनी तैयारी की वो सब एक तरफ है, और वो 2-3 घंटे जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, प्रेशराइज़ होता है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सब पढ़ते हैं, सब खूब पढ़ते हैं, लेकिन वो जो 2-3 घंटे जो बड़े तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेता है, वो अपनी सीट सुनिश्चित करके निकल जाता है दोस्तों। वो 2-3 घंटे आप बहुत नर्वसनेस हो गए, बहुत हड़बड़ाहट में आ गई, लेकिन माने आपको कितनी भी आपने तैयारी की हो, आपका पूरा पेपर बिगड़ जाएगा। और ये बिगड़ता हमने देखा है। जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो रोते हुए निकलते हैं कई साथी। वो बड़ा ऐसा देखा है हमने कि वो इतना परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो कहते हैं ऐसा क्या हो गया? इतना तनावग्रस्त हो जाते हैं, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो कई बार हम कोशिश भी करते हैं उनको फिर नॉर्मल कर सकें, लेकिन हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि हम उनसे समझाइश भी कर सकें उस वक़्त। तो उनको उसी हाल में छोड़ देना सही रहता है, कि हमारे निर्देश नहीं होते कुछ भी उनसे बातचीत करने का। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत परेशान हो जाते हैं। ये अरे आपने तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है आपने, अपने पे भरोसा करें। जितना आपको आ रहा है उतना आप करने का प्रयास करें। ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बढ़ना आपको, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना आपको। जितना आ रहा है उतना करते जाइए, बाद में देखा जाएगा ना कि कितना गलत है, कितना सही है, वो लास्ट में देख लेंगे समराइज़ करके। लेकिन एक बार आप पेपर करो तो सही। कई बार देखता हूँ 10% गलत हो गए उनके, 10% को नहीं आ रहे, तो फिर वो नर्वसनेस हो गए। अरे भाई, हो सकता है 10% टफ हो स्टार्टिंग के, बाद में सरल हो, तो आप 10% को देख के घबराइए तो लास्ट के जो प्रश्न होते हैं सरल भी, आप उनको भी गलत करते जाते हो। यही खेल होता है दोस्तों, बहुत गज़ब का खेल होता है एग्ज़ाम हॉल का, उसको बहुत शानदार तरीके से वो मैनेज करना होता है। जो एक प्रकार का युद्ध है अपने आप में दोस्तों। और उसको जीतने के बाद ही आप अपनी जोक सुनिश्चित कर सकते हो। कितना पढ़ा वो मायने नहीं रखता, कितना बेहतर तरीके से आपने उन 2-3 घंटों को मैनेज किया वो सबसे मायने रखता है दोस्तों। उसके बाद आपके पास ओएमआर भी आ गई, आपके पास पेपर भी आ गया। तो आपको दोस्तों पेपर करने के 3 तरीके हो सकते हैं ओएमआर भरने के। या तो पहला तरीका ये हो सकता है कि आपने जो प्रश्न पढ़ा, वो प्रश्न आपको आया तो आपने उससे तुरंत ही ओएमआर में गोला मार दिया। जो नहीं आया आपने उसको स्किप कर दिया। दूसरा तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि आपने जो एक पेज में जितने प्रश्न हैं, 4-5 लगभग 5 प्रश्न आते हैं, आपने उन 5 प्रश्नों को पढ़ा और उन 5 प्रश्नों को टिक लगाया और उन 5 प्रश्नों को एक साथ गोले में भर दिया। फिर आपने अगला पन्ना पलटा, वहाँ के 5 प्रश्नों को हल किया, फिर आपने गोले में डाल दिया। जो प्रश्न आपको एक्यूरेट आ रहे हैं, उनको आपने भर दिया, जो आपको 2 में कन्फ्यूज़न है, आपने उनको टिक लगा के छोड़ दिया बाद में देखने के लिए। ये तरीका हो सकता है आपको दोस्तों। तीसरा दोस्तों आपको ये तरीका हो सकता है
कि आपने एक बल्क में प्रश्न किए, जैसे जैसे कि आपने मान लो 30 प्रश्न किए, मुझे 30 प्रश्न करने हैं, 30 प्रश्नों में मुझे ओएमआर पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ मैंने प्रश्न पढ़ने हैं अच्छे से मेरे को, और प्रश्नों पे टिक लगाना मेरे को। जो प्रश्न मेरे को एक्यूरेट आते हैं फिर उसको मैं भर लूँ। तो 3 तरीके आपके पास हो सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, जो आप तुरंत आपने देखा तुरंत भरा, वो थोड़ा सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको टाइम बहुत चाहिए होता है। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं, आप जो पहले पेज में आपको 5 प्रश्न आए, उस पहले पेज के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ ले आप तरीके से, उनको टिक लगा ले जो आपको सही हो रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता है कि नहीं ये तो सही है। आप उसको टिक लगाएँ और उसको साथ ही साथ गोले में भर लें। ये आपका तरीका हो सकता है। लेकिन आप ऐसा भी ना करें कि आपने 20-30 आप सोच रहे हैं मैं 50-60% कर लेता हूँ, उसके बाद मैं भरूँगा। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कई बार कि हमने 60% कर लिए। मैं अपने उदाहरण दूँ तो मैं 2021 का हमने रीट एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, उस टाइम मैंने लगभग 90% कर लिए, कि मैं यही सोच रहा था कि लास्ट टाइम भर लूँगा मैं। लेकिन एक टाइम क्या हुआ, जब 80 जब हम गोले भरते जा रहे हैं तो लगभग 80 नंबर पे आते-आते हमारा सीक्वेंस बदल गया। जैसे जो 80 नंबर के गोले में भरना था वो 81 में भर दिया। जो 81 में भरना था वो 82 में भर दिया, जो 82 में भरना था वो 83 में भर दिया। तो ये सीक्वेंस चलता गया, चलता लगभग 10-12% हमने ऐसे गलत कर दिए। तो आपको इनसे बचना है कि आपको बहुत लंबे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उसके बाद गोले भरने लग जाओ आप। आप ये कर सकते हो, सर मेरे को 10 प्रश्न करने हैं, 10 में गोले भरूँगा बाद में। ये तरीका बेस्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों? और आप ओएमआर भरे तो बहुत सावधानी से ओएमआर भरें, क्योंकि ओएमआर को थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं होना चाहिए। अब आपके 5 ऑप्शन आने लग गए, 4 ऑप्शन में जो आपके प्रश्न के उत्तर होते हैं वो, 5 ऑप्शन वो होता है जिसमें आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा तो आप उसको गोले को भर दें। अगर आप 10% से ज़्यादा गोले खाली छोड़ देते हैं तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उनको गोले को खाली ना छोड़ें। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता कि मुझे नहीं होगा मेरे से, तो उस पे आप ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करें, अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। हो सकता है शुरू के 5 प्रश्न टफ आ जाएँ, लेकिन उसके बाद जो प्रश्न हो सकता है सरल भी आ जाए। तो आप उन टफ प्रश्नों को देखते हुए अपने आप को निराश नहीं होने देना, नर्वस नहीं होना दोस्तों, क्योंकि जहाँ आप नर्वस हो, आप पूरा गेम पलट जाएगा। हर पेपर में 40, 50, 50 से 60% सवाल दोस्तों थोड़ा मीडियम लेवल के आते हैं, नॉर्मल आते हैं, जिसको सब कर सकते हो आप। 20 टू 30% सवाल दोस्तों थोड़ा मीडियम लेवल के आते हैं, थोड़ा-सा हाई लेवल के आते हैं, और 10% सवाल दोस्तों ऐसे आते ही आते हैं, जो बहुत टफ होते हैं, जो किसी से नहीं होते, और वो प्रश्न आमतौर पर कट ऑफ को तय करने में भी कोई अपना अहम रोल नहीं निभाते। इसलिए आपको टफ पर्सन दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें परेशान नहीं होना आपको, नर्वस नहीं होना दोस्तों बिल्कुल। आपको जो सही से आ रहे हैं आप उनको करते जाएँ, बाद में देखा जाएगा, और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेने हैं आपको। जो पर्सन आपको एक्यूरेट आ रहा है उसको करना ही करना है, जिसमें आप 2 में कन्फ्यूजन है, उसको भी आप करे करें, वो आप पर्सन आपको लॉस नहीं देके जाएँगे दोस्तों। लेकिन जहाँ आपको 3-4 पर्सन में कन्फ्यूजन है तो आपको रिस्क कम से कम लें आप। अगर आपके अटेम्प्ट बहुत कम ही रह गए हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप जैसे कि नॉर्मल प्रश्नों करते-करते भी 100-120 तक आराम से पहुँच रहे हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क ना लें। लेकिन जब वो माइनस जब आते हैं तो मैंने देखा हमारे साथ में लगभग 140-40% करके आए थे करने वाले। क्योंकि उनको लग रहा था ये सही हो सकता है, तो कर दिया उन्होंने। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उन्होंने देखा कि पर्सन मतलब 80 पे आए टिक गए वो पर्सन। इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यही माइंड गेम होता है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल का। आप कितना नेगेटिव को मैनेज कर पा रहे हो, कितना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, कितना अपने आप को नर्वस होने से बचा पा रहे हो। जो आप ये कर गए, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर आपको कितना ही आता हो, आप नर्वस हो गए तो आप काम बिगाड़ दोगे। इसलिए बहुत काम रहना, बहुत शांत रहना, बहुत हड़बड़ाहट में नहीं आना, और उससे यही बचाव हो सकता है दोस्तों। समय पे जाएँ आप, जो आवश्यक सामग्री है वो लेके जाएँ, निर्देशों को पढ़ के जाएँ, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। वहाँ किसी से उलझना नहीं है आपको, किसी से ज़्यादा आपको बातचीत नहीं करनी, किसी से आपको पूछना नहीं, क्योंकि उस टाइम पे टीचर और एग्ज़ामिनर अपने आप फुल पावर में होते हैं। वो चाहे तो आपको बाहर निकाल सकते हैं, आपको एग्ज़ाम से डिबार करवा सकते हैं वो। इसलिए वहाँ कोई आपको उलझना नहीं है किसी से भी, एग्ज़ामिनर से भी नहीं उलझना आपको, किसी बच्चों से भी नहीं उलझना वहाँ पर आपको। और दूसरी बात, ये बात को बताते रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ामिनर की वजह से भी अगर आप डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको, तो तुरंत आप पोलाइटली उन एग्ज़ामिनर को टोक दें। सर आपकी वजह से मैं डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ। कई बार होता है कि 2 एग्ज़ामिनर होते हैं तो आपस में बात करने लग जाते हैं वो। तो बात करते हैं तो जिससे बच्चों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो आप एग्ज़ामिनर को भी बोल सकते हैं, सर आप ऐसा नहीं करें, हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। ये आपको सावधानी रखनी है दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में, और ओएमआर को सही से भरना है दोस्तों। कुछ भी गलती होती है ओएमआर में तो अपनी तरफ से कोई कार्यस्थानी मत करना, वहाँ शिक्षक उपस्थित है आपकी सभी सहायताओं के लिए। अगर आपको रोल नंबर में कुछ हल्का-फुल्का गलत कर दिया तो वो उसको भी मैनेज कर लेंगे। बस आप अपनी तरफ से कोई कार्यस्तानी मत करना। एग्ज़ामिनर को पोलाइटली बुलाएँ, उसे बताएँ सर मुझसे ये गलती हो गई और इसको सुधार करवाइए आप ऐसे करके। तो वो करवाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम करवाते हैं और करवाना पड़ता है वो। ठीक है दोस्तों? ये मुख्य-मुख्य बात दोस्तों आप फोर्थ एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि नए साथी वहाँ के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है चीज़ें जान लेना, कि आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या-क्या फेस करना पड़ सकता है और किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, बहुत लंबे समय से आपने तैयारी की है, उस तैयारी को साकार करने दोस्तों ये 2-3 घंटे का ही टाइम पीरियड होता है। इसमें आप जीत गए, तो आप जीत गए, वरना फिर आप देखते रहो कितने लंबे टाइम बाद भर्ती आती है, कोई पता नहीं है। पद खूब है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लेना, कम कट ऑफ पे भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, इतनी हाई कट ऑफ नहीं रहेगी।
और इसकी वेटिंग ही बहुत लंबी टाइम तक चलती रहेगी, देखना आप, क्योंकि 10-12 हज़ार तो पुलिस के निकल जाएंगे, कुछ एलडी से निकल जाएंगे, कुछ कितने निकल जाएंगे। तो मतलब आप 5-6 लाख से ज्यादा बच्चे मत मानो, आप तैयारी करने वाले सीरियस। ये 25 लाख की सिर्फ भीड़ होती है, 4-5 लाख से हाईएस्ट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 4-5 लाख बंदे, इससे ज्यादा कोई नहीं है तैयारी करने वाला। पात्रता इसकी कम थी तो सबने फॉर्म भर दिया, लेकिन आधे से ज्यादा एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, मुझे पता है। एक कंपनी में हमारे पास 24 सीट होती है, 24 में से आपको मैं एग्जाम देने के बाद आके बता दूंगा, आपको 10-15 सीटें तो खाली मिलती है। इसलिए आपको वो रिस्क नहीं लेना है। जो प्रश्न आपको एक्यूरेट आ रहे हैं उसको करते जाएं, दो में आप कंफ्यूजन है उसको भी करें, ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेनी। नेगेटिव से बच जाओगे तो अच्छा स्कोर कर जाओगे, वरना बाहर हो जाओगे। बिल्कुल नर्वस नहीं होना दोस्तों आपको, अपने इष्ट का ध्यान रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास करें। माता सरस्वती, वो ईश्वर कभी आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। आपने श्रद्धा से तैयारी की है तो आपका आराम सिलेक्शन होगा। वो थर्ड ग्रेड तैयारी करने वाले तो आराम सिलेक्शन लेंगे इसके अंतर्गत, क्योंकि उनका 80% सिलेबस तो सेम सा ही है, बहुत अधिक अंतर नहीं है। इसलिए आप तो तैयारी खूब की है आपने। अब ये आपका मान लो कि प्री एग्जाम है, जैसे आपका थर्ड ग्रेड एग्जाम मेंस का, इसको प्री मानो, इसको आपने पास कर लिया तो आराम से रिजल्ट को भी आराम से पास कर जाओगे आप दोस्तों। इस तरह आपका बहुत हाई नहीं आएगा, 10th लेवल से ज्यादा आप इस तरह नहीं आएगा। जो आरबीएससी किताबें हैं, आप देखना चाहो तो उनमें से आप देख सकते हो, उससे ज्यादा इस तरह आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है साथियों, इन्हीं बातों से दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मुख्य में ये बात मैंने आपको बता दी, टाइम पे पहुंचना है तो किसी से उलझुल रूप से नहीं उलझना, फालतू की हरकतें नहीं करना मजा के। ठीक है दोस्तों, अपनी सामग्री लेके जाना, आपको आईडी कार्ड जो भी सब आप चीजें वो सब आपको लेके जाना टाइम पे। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे का टाइम फ्री मिलता है, उसमें आप थोड़ा रिलैक्स कर ले अपने आप को, और आपको नर्वस नहीं होना बस। कुछ परसेंट गलत होने से कट ऑफ तय नहीं होती है, परसेंट 150 आएंगे, 5-10% आपको टफ लगते हैं, उससे आप नर्वस लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। 140% अभी आप पास रखे हुए हैं करने के लिए। शांत रहोगे तो आराम से अच्छा कर जाओगे, अपने आप को बेचैन कर लोगे तो आप पेपर आता हो पेपर भी बिगाड़ दोगे आप। ठीक है दोस्तों, ये मेरी कुछ मुख्य बातें आपकी विशेष तौर पर आपके लिए, जो आपकी एग्जाम वीक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो फोर्थ ईयर की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए समान रूप से लागू होती है दोस्तों ये बातें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।